नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में जो डाटा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये डाटा किसके बारे में है? हमारे पास 3 कॉइन्स थे, ठीक है, मेरे पास मान लो 3 कॉइन्स थे। मैंने क्या किया, इन कॉइन को टॉस किया। अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है फिर टेल आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा तीनों पे हेड भी आ सकता है। हेड को काउंट करना है कि कितने टाइम हेड आया। यहाँ पे भी हेड आ सकता है, 2 हेड भी आ सकती है, ठीक है, या फिर एक सिंगल हेड भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तीनों टेल ही आ जाए। तो क्या किया कि 3 कॉइन्स को टॉस किया, टॉस करी, मान लो अब मैं टॉस करी, मैंने 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया। अब तीनों पे क्या आ सकता है? तीनों पे हेड भी आ सकता है, किसी 2 पे हेड आ सकता है, किसी 1 पे हेड आ सकता है, या फिर ऐसा किसी 1 पर भी हेड ना आए। ऐसा कब होगा? जब तीनों पे टेल आ जाएगा। तो काउंट करके क्या लिख दिया हमने टेबल के अंदर, यहाँ पे इस डाटा के अंदर क्या लिखा, नंबर ऑफ हेड कितने टाइम आए। सपोज करो मैंने तीनों कॉइन्स को फर्स्ट टाइम टॉस किया, मैंने लिखा एक भी हेड नहीं आया तो 0। सेकेंड टाइम मैंने टॉस किया, एक ही हेड आया। फिर मैंने टॉस किया तीनों कॉइन्स को, तीनों पे ही हेड आ गया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, कितने टाइम टॉस किया, 30 टाइम। 30 टाइम टॉस करके हमने देखा फर्स्ट टाइम हमारा एक भी हेड नहीं आया तो 0 लिख दिया। सेकेंड टाइम जब टॉस किया था तो 1 हेड आया था। थर्ड टाइम हमने टॉस किया तो 3 हेड आया। तो इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। किसके बारे में है डाटा? नंबर ऑफ हेड के बारे में। तो हमें टेबल बनानी है, टेबल के अंदर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखो क्लास साइज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काउंट करके लिखेंगे। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 0 रिपीट कर रहा है, 1 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है, 3 भी रिपीट कर रहा है। तो 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, टोटल 3 कॉइन्स थे तो 3 से ज्यादा हेड आ ही नहीं सकते। मैक्सिमम 3 ही हेड आ सकते हैं ना हमारे पास, या फिर 2 आ सकते हैं, या फिर 1 हेड, या फिर कोई भी हेड ना आए। तो काउंट करके हमें यहाँ पे अब लिखते जाना है। तो सबसे पहले मैं 0 को काउंट करी हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐसा हुआ कि एक भी हेड नहीं आया। आगे 1 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम एक ही हेड आया। आगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे 3 को काउंट करना है तो 1 2 3 4 5। हमने देखा 5 टाइम हमारे पास 3 आया तो काउंट करके हमने लिख लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हमें चेक करना है कि जो हमने काउंट किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे आप? इनको प्लस करोगे, 10 + 6 16, 16 + 9 25, 25 + 5 30। तो हमने देखा ऐड करके हमारे पास टोटल कितने टाइम आया, 30, और 30 टाइम ही हमने कॉइन को टॉस किया था। तो इस तरह से हमें टेबल के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना था। आगे इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ओनली हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी बनानी है। Now come to the question number 7 of exercise 14.2। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 डेसिमल पॉइंट तक ली हुई है। आपको पता है ये जो पाई की वैल्यू होती है वो हम अप्रोक्सीमेट 3.14 तक लेते हैं, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, चलती रहती है। तो जो वो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है 50 डेसिमल प्लेसेस तक, 0 तक। अब हमें क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। किसके बीच में बनानी है? 2 वैल्यूज हम देखेंगे यहाँ पे। एक तो इसने कहा हुआ है डिजिट्स 0 to 9, डिजिट्स लेनी है हमें, और जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 ही होती है। या तो 0 आएगा इस नंबर में कहीं ना कहीं, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन डिजिट्स को काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, 0 कितने नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, 1 कितने नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, ये हमें यहाँ पे काउंट करके लिखना है। और टोटल जो डिजिट्स हैं वो लास्ट में 50 बननी चाहिए। तो काउंट करते हैं। सबसे पहले 0 को काउंट करेंगे, 1 2 0 यहाँ पे है 2 टाइम, 1 2 3 4 5। जो 1 डिजिट है वो 5 टाइम आ रही है, 1 2 3 4 5। जो 2 है वो 5 टाइम आ रहा है। अब 3 को काउंट करते हैं
हमें ये 3 काउंट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 50 जो डिजिट्स हमने लिया वो पॉइंट के बाद लेनी है, तो ये 3 काउंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाला 3 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, जो 4 है वो 4 टाइम है। 5 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5, जो 5 है वो 5 टाइम है। अब 6 को काउंट करना है, 1 2 3 4 7 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 7 आ रहा है 4 टाइम। अब 2 डिजिट्स रह गई है, 8 1 2 3 4 5 टाइम। अब 9 को काउंट करना है, लास्ट डिजिट है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ये रीचेक कर रहे हैं कि हमारी जो ये वैल्यूज काउंट करके आई है ये करेक्ट है या नहीं। ये कैसे काउंट होगा, टोटल डिजिट्स हमारी 50 बननी चाहिए लास्ट में, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। ये 12 20 24 29 33 37 42 8 50, तो टोटल डिजिट्स हमारी बन रही है यहाँ पे 50। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनानी थी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हम बना चुके हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा टाइम कौन सी डिजिट आ रही है और सबसे कम टाइम कौन सी डिजिट आ रही है, वो हमें देख के लिखना है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा टाइम अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डिजिट आ रही है 2, 8 टाइम, तो 8 टाइम 3 भी आ रहा है और 8 टाइम 9 भी आ रहा है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग है, सबसे ज्यादा टाइम जो आ रही है इसमें डिजिट, इसके 2 आंसर होंगे, एक होगा 3 और एक होगा 9, तो इसका आंसर आएगा 3 और 9। नेक्स्ट लीस्ट अकरिंग, जो सबसे कम टाइम डिजिट आ रही है वो भी लिखनी है हमें, लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग। तो सबसे कम नंबर यहाँ पे 2 है, तो जो सबसे कम टाइम आ रही है डिजिट वो है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें डाटा गिवन है, वो डाटा हमें गिवन है इसके बारे में। मैंने जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने स्टूडेंट्स के साथ सर्वे किया। क्या सर्वे किया, सपोज करो कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। उन 30 स्टूडेंट्स में मैंने किस तरह से सर्वे किया, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को उठाया और ये पूछा कि ये बताओ कि आप 1 वीक में कितने टाइम टीवी देखते हो। तो वो स्टूडेंट मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, 2 आवर्स या 3 आवर्स। तो मैं क्या करूँगी, डाटा अपने पास सेव करके रखूंगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा, उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैं 1 आवर ही टीवी देखता हूँ 1 वीक में, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि मैं 10 आवर्स देखता हूँ। अब देखो कितना गैप आ रहा है। फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने बोला कि मैं सिर्फ 1 घंटा देखता हूँ और दूसरा वाला बोलता है कि मैं 10 आवर्स टीवी देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली डाटा को कलेक्ट करके रख लेना है। तो थर्ड स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं 3 आवर्स तक देखता हूँ। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं 6 आवर्स तक टीवी देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, 30 स्टूडेंट से पूछा और अपने पास एक डाटा रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे डाटा टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लास इंटरवल रखना है वो मुझे 5 का रखना है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 5 का गैप रखना है सब में। तो जो हमारे पास टेबल बनेगी वो हमेशा 2 चीजों के बीच में बनती है। तो ये डाटा किसके बारे में है, नंबर ऑफ आवर्स। किसके नंबर ऑफ आवर्स हमें काउंट करनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप काउंट करें, वीडियो को आप पॉज करें। पॉज करने के बाद आप खुद इसको काउंट करके यहाँ पे लिखें। फिर जो मैं काउंट करके लिखूंगी आपको इसके साथ मैच करना है। तो आप स्टार्ट करिए, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। तो 0 to 5, तो 0 to 5 के बीच में अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में टीवी देखते हैं, जिनका टीवी वॉचिंग का आवर्स कितना है 0 से 5 के बीच में। मैं फिर से आपको बता रही हूँ 0 से 5 के बीच में, इसका मीनिंग क्या है, आपको 0 वाले काउंट करने हैं, 1 2 3 4, आपको 0 1 2 3 4 ये वाले काउंट करने हैं। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे 5 से 10 के बीच में। तो फर्स्ट लाइन में देखो 10 काउंट नहीं होगा, 5 6 7 8 9 को काउंट करना है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने काउंट किया, मेरे पास आंसर कितना आ गया 13। अब 10 से 15 वाले काउंट करेंगे, इसमें क्या काउंट होगा 10 11 12 13 14। तो काउंट कर रही हूँ मैं, 10 इसमें आ रहा है 1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, मेरे पास आंसर आया 5। नेक्स्ट है 15 टू 20, 15 से अबव, यहाँ पे नहीं है, देखो इस लाइन में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। 15 यहाँ पे आया 1 और एक ये है 2। तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं, चेक करना है हमें कि हमने ये काउंट ठीक किया है नहीं। तो कैसे होगा, इनको हम ऐड करेंगे 23 28 2 30। यानी कि जो मैंने काउंट करके लिखा है उसमें मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अगर आपका काउंट करके 30 नहीं आता, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं एक या दो वैल्यू को मिस कर दिया है या फिर डबल उसको काउंट किया है। तो आप उसको रीचेक करेंगे, रीचेक करने के बाद आपके पास आना चाहिए 30। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट भी है, उसको रीड कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु वॉच टीवी मोर देन 15 आवर्स। 15 आवर्स के बाद कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीवी देखते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है हमारे पास हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 15 और उससे ज्यादा आवर्स तक टीवी देखते हैं। तो देखो ये हमें टेबल से ही पता चल रहा है, टेबल में 15 और उससे ज्यादा आवर्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 2। कितने ऐसे चाइल्ड हैं 2 है। तो सेकंड पार्ट में आंसर क्या आएगा 2 चिल्ड्रन। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Now come to the last question of this exercise 14.2। अब लास्ट क्वेश्चन में जो डाटा है वो देखो किसके बारे में है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक कंपनी है वो कार की बैटरीज बनाती है। तो ये क्या गिवन है हमें, लाइफ ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो ये डाटा किसके बारे में है, जो बैटरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उनकी लाइफ कितनी है। जैसे कि फर्स्ट बैटरी है वो कितने साल तक चलेगी 2.6 ईयर तक, नेक्स्ट बैटरी 3.5 ईयर्स तक, नेक्स्ट बैटरी 2.5 ईयर्स तक। तो 40 बैटरी की यहाँ पे क्या लिखी हुई है लाइफ। तो ये डाटा किसके बारे में है, लाइफ ऑफ बैटरीज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा लाइफ ऑफ बैटरीज। आगे काउंट करके लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरीज को, या फिर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब हमें काउंट करना है 2.0 2.5 के बीच में ऐसी कितनी बैटरीज है जिनकी लाइफ है। काउंट करते हैं 2.0 से 2.5, एक भी नहीं है। 2.5 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है 2 से लेकर 2.5 तक हमें किसको काउंट करना है, 2 को काउंट करना है। 2.1 को काउंट करेंगे, 2.2 को काउंट करेंगे, 2.3 को काउंट करेंगे, 2.4 को काउंट करेंगे। 2.5 काउंट नहीं होगा, 2.5 किसमें काउंट होगा, नेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू है देखो 2.3। नेक्स्ट में चेक करते हैं, सारी 3 की है। 2.6 ये भी नहीं आएगा, 2.2 ही आएगा, एक ही आएगा। 2 वैल्यूज हो गई। यहाँ 4 और 3 की लाइन है, 4 और 3 ये 2.9 ये भी नहीं आएगा, 2.8 ये भी नहीं आएगा। तो मैंने काउंट किया, मैंने देखा ऐसे कितनी बैटरीज थी, 2 बैटरीज थी, तो 2.3 और एक 2.2। तो मैंने काउंट करके यहाँ पे लिखा 2। आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद यहाँ पे खुद काउंट करके इस टेबल के अंदर फिल करना है। फिर आप मेरे साथ रीचेक करेंगे कि यहाँ पे आपने करेक्ट काउंट किया है या फिर नहीं किया। नेक्स्ट अब काउंट करते हैं 2.5 से 3.0। मैं कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। तो इसको काउंट करेंगे, एक ही आएगा 1 2,
यहाँ पे 3, 4, 5, 6। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये 2.5 और 3 के बीच में मैंने काउंट किया, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। अब 3 से 3.5 तक काउंट करना है, तो पहले मैं इसको रब कर रही हूँ, ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो। चलो काउंट करते हैं 3 से 3.5। तो मैं 3 की लाइन देख लूँ पहले, 3.5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 से 3.5 के बीच में 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 और 3.4 आएगा। तो फर्स्ट लाइन में तो एक ही वैल्यू नहीं है। अब 3, 1, 2 एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी वैल्यू काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। 3.5 नहीं आएगा, 3.4 आएगा। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट कर लिया। अब मैं काउंट कर रही हूँ कि मेरे पास 3 और 3.5 के बीच में वैल्यूज कितनी आई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक ये भी है 14। तो मैंने काउंट किया, ये हमारे पास कितना आ गया 14। अब हमें काउंट करना है 3.5 से 4 के बीच में। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको मैं रब कर रही हूँ, ताकि मुझे काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। आप हाईलाइट मत करना, आप ऐसे ही बुक में पेन में काउंट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट अब मैं काउंट कर रही हूँ, मैंने सब रब कर दिया यहाँ से। 3.5 और 4 के बीच में स्टार्ट करते हैं। 3.5 आएगा, सेकेंड लाइन में 3.8 आएगा, 3.9 आएगा, 3.7 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3.5 आएगा, 3.8 आएगा, 3.7, 3.5, 3.7 और 3.6। अब इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक रह गया, यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा हमें। देखते हैं कौन सा रह गया, फिर से देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले सोल्व करके देखा है तो ये 11 आ रहा, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं कि शायद कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया। आप भी चेक करेंगे साथ साथ। 3.6, 3.7, सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो काउंट कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, तो मैंने काउंट गलत किया था, तो मैंने देखा फिर से कितना आ रहा है 11 आ रहा है। नेक्स्ट को काउंट करते हैं 4 और 4.5। तो फर्स्ट लाइन में एक भी नहीं है, यहाँ पे ये मैं स्टार डाल रही हूँ। नेक्स्ट लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है मैंने स्टार डाल दिया, यहाँ पे मैंने स्टार डाल दिया। एक 4.3 है, तो मैंने सबके स्टार डाल दिए। तो स्टार वाले कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 4। ऐसे ही अब 4.5 से 5 के बीच में काउंट करना, ये कितने आएंगे 3 आएंगे। अब इनको मैं ऐड करके देख रही हूँ 22, 33, 37, 40। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरह से आपको ये टेबल प्रिपेयर कर लिया। मैं चेक कर लेती हूँ इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ हमसे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस हमें इसके अंदर टेबल बनाने की, इसके अंदर कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 14.2। इसमें हमने क्या किया, हमें एक रो डाटा गिवन था, मीन्स हमने सिर्फ एक डाटा को लिखा हुआ था। इस डाटा को हमने अरेंज किया है इस तरह से। अब देखो डाटा को अरेंज करना जरूरी क्यों होता है। सपोज करो कि मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है मैथ्स की, ठीक है। अब किसी और टीचर से अगर मैं रिजल्ट लेती हूँ, मुझे एसएस टीचर के पास जाना पड़ेगा, उनसे लिस्ट लेनी पड़ेगी। हिंदी टीचर के पास जाऊंगी, उनसे लिस्ट लेनी पड़ेगी। ऐसे इंग्लिश टीचर के पास जाऊंगी, तो मैं लिस्ट अपने पास कलेक्ट करके स्टूडेंट का डाटा एक टेबल, एक लिस्ट बनाऊंगी और उसमें अरेंज कर लूंगी, ताकि उनके पेरेंट्स अगर मुझसे पूछने आते हैं कि हमारे चाइल्ड के कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे थोड़ा करूंगी कि मैं कल उस टीचर के पास जाऊंगी, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट टीचर के पास जाऊंगी, फिर मैं उनको बताऊंगी रिजल्ट क्या है।
हम ऐसा तो नहीं करते ना, हम क्या करते हैं पहले से ही डाटा को कलेक्ट करके अरेंज कर लेते हैं लिस्ट में, ताकि उस डाटा को मुझे एनालाइज करने में आसानी हो। इसलिए डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। अगर आप जैसे पूछते हो, इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि 4 पॉइंट मुझे बताओ 3 और 3 पॉइंट, आपके पास जो सपोज करो कि आपके पास काफी सारी बैटरीज पड़ी है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास ऐसे कितनी बैटरीज हैं जिनकी लाइफ 3.5 के बीच में है, तो आप एक एक बैटरी को निकाल के देखोगे फिर मुझे बताओगे। तो इससे अच्छा आप क्या करो, पहले से एक टेबल में लिख के रखो कि मेरे पास जो बैटरीज हैं उनकी लाइफ कितनी है, जो हमारे पास बैटरीज हैं 3.5 और 4 के बीच में वो कितनी बैटरीज हैं, वो 11 है। तो इस तरह से आपको काउंट करके रखना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।